Welcome back in Mehkan Boutique. So guys, now in this video I am going to share with you wedding gown cutting and stitching. So basically guys, काफी long time से मुझे Jimmy Choo fabric से wedding dress बनाने की request आ रही थी. So you can see on the screen this is our inspiration and another side you can see the outfit that we made with doing handwork on plain fabric. And mostly guys इस तरह के पाकिस्तानी outfits काफी ज्यादा ट्रेंड में है. So you can make this निकाह dress for yourself by following this process. So इसे हमने बहुत ही easy and simple way में बनाया है. So without wasting a time, let's see how I made it. Keep watching guys. So इस outfit को बनाने के लिए हमने जो भी मटेरियल यूज करा है मैं आपको फर्स्टली वो बता देती हूँ. तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ सीक्वेंस लिए हैं गोल्डन कलर में. दिस इज 3D सीक्वेंस इन मीडियम साइज एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हमने 9 मीटर ये लेस का यूज करा है. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेस है. यू कैन सी इस पर मिरर एंड पर्ल्स का वर्क हो रखा है. सो इट्स गिविंग अ टच लाइक अ हैंड वर्क. After this, I am using Jimmy Choo fabric 7.5 मीटर. So basically guys 5 मीटर हमने गाउन के लिए यूज करा है फैब्रिक एंड 2.5 मीटर हमने दुपट्टे के लिए Jimmy Choo फैब्रिक का यूज करा है. सो टोटल 7.5 मीटर यहाँ पर हमने Jimmy Choo फैब्रिक यूज किया है. सो आफ्टर दिस यहाँ पर हमने लाइनिंग के लिए सेंट्रॉन फैब्रिक का यूज करा है. 5.5 मीटर सेंट्रॉन फैब्रिक हमने यूज किया है. सो फर्स्टली हम ब्लाउज पार्ट की मार्किंग करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की विड्थ 12 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 15 इंचेस. तो 7 इंचेस पर हमने शोल्डर का मार्क करना है. 7.5 इंचेस पर आर्मल का मार्क करेंगे इस तरह एंड यहाँ से 7 इंचेस पर मार्किंग करेंगे. और अब हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है. सो 9.5 इंचेस पर मैंने चेस्ट का मार्क करा है. अब इस तरह से दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेंगे एंड बैक एंड फ्रंट आर्मल के लिए हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है. तो 9.5 इंचेस हमने चेस्ट का मार्क करा था. इसमें 2 इंचेस हमने लूजिंग ऐड करके 12 इंचेस पर मार्किंग करनी है और वेस्ट के लिए 11 इंचेस पर मार्क करेंगे और इस तरह से ये दोनों मार्क को ज्वाइन कर देंगे. नेक वेट के लिए यहाँ पर हमने 3 इंचेस पर मार्किंग करी है एंड अगेन 3 इंचेस पर हमने नेक डेप्थ की भी मार्किंग करी है. सो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करना है और इस बॉक्स में नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे. शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. सो आफ्टर कटिंग ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट है. तो अभी हमने फ्रंट पार्ट को साइड रखना है एंड बैक पार्ट को सेंटर से कट करेंगे बिकॉज हम इसमें चेन लगाएंगे. दैट्स वाई हमने इसे सेंटर से कट किया है. सो कट करने के बाद अभी हम इसे साइड रखेंगे एंड यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पीस लिया है. इस पर हमने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को रखना है एंड लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने ट्रेसिंग करनी है. सो ये जो Jimmy Choo फैब्रिक है बहुत ही स्लिप होता है स्टिचिंग में या फिर मार्किंग में. सो इसे हमने बहुत ही लाइट हैंड से यहाँ पर मार्किंग करनी होगी. एंड आफ्टर दिस यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है. इसे मैंने सेंटर से 2 फोल्ड करके रखा है एंड जो हमारी फ्रंट पार्ट की लाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नेक ट्रेस कर लेना है. एंड ये जो हमने नेक ट्रेस करा है इसके बाद हमने हाफ इंचेस पर एक और लाइन ड्रॉ करनी है नेक के अकॉर्डिंग और इसके बाद हमने यहाँ से 1 इंचेस पर मार्किंग करनी है विड्थ वाइज एंड लेंथ वाइज फोल्डेड साइड से 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरह से इंच टेप को क्रॉस रखकर हमने 4 इंचेस पर एक मार्क करना है. अब ये जो हमने मार्क किया है इसे हमने राउंड शेप ड्रॉ करते हुए ज्वाइन करना है. सो इसे हमने नेक लाइन से एंड यहाँ से कट कर लेना है. तो जो हम हैंड वर्क करेंगे उसका पैटर्न पहले हमने पेपर पे ट्रेस करना है. सो उसके लिए मैंने उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैटर्न रेडी करा है एंड आफ्टर कटिंग अब हमने इस पर ट्रेसिंग करनी है. सो जो हमारा इंस्पायर्ड आउटफिट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने डिजाइन बनाई है. तो फर्स्टली देखिए हमने एक सर्कल बनाया है, उसके ऊपर 3 लीव्स ड्रॉ करी है एंड साइड में भी लीव्स एंड कुछ बेल्स ड्रॉ करी है. सो इस तरह से ये डिजाइन है. हमने अभी इसके एक साइड पर ट्रेस करनी है. देन पेपर को फोल्ड करके जो कार्बन पेपर होता है उसकी हेल्प से हमने इसके दूसरे साइड पर भी सेम डिजाइन ट्रेस कर लेनी है. तो इस तरह से हमारे दोनों साइड पर सेम डिजाइन बनेगी. अगर हमने पहले ये साइड पर डिजाइन बना लिया देन सेम डिजाइन हम इसके दूसरे साइड पर भी खुद ही ड्रॉ करेंगे ना तो वो डिजाइन थोड़ी हमारी मिसमैच हो जाएगी. इस वजह से कार्बन पेपर का अगर हम यूज करके ये डिजाइन को ट्रेस करते हैं सो ये डिजाइन हमारी दूसरे साइड पर भी एज इट इज ही ट्रेस होगी. सो यहाँ पर क्या हुआ था मैंने ऑलरेडी कार्बन पेपर से ये डिजाइन ट्रेस कर चुकी थी लेकिन इसके बैक साइड पर. सो जो कार्बन पेपर की इंक होती है वो फ्रंट पार्ट पर हल्की सी नजर आ रही थी. इस वजह से मैंने उसे और डार्क कर दिया. सो यहाँ पर हमारी इस तरह से ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई है. आफ्टर दिस मैंने मेन फैब्रिक लिया है जिस पर हमने ट्रेसिंग करी है और इसकी रॉन्ग साइड पर हम ये पेपर को रखेंगे नेक से मैच करते हुए एंड हमने व्हाइट पेंसिल की हेल्प से ये डिजाइन को ट्रेस करना है. सो बेसिकली गाइस मेरे पास व्हाइट पेंसिल नहीं थी अनफॉर्चुनेटली. सो मैंने व्हाइट काजल को यूज करते हुए इसे ट्रेस करा है. सो मोस्टली गाइस जितने भी डिजाइनर आउटफिट होते हैं अगर हम उसे खुद से बनाकर पहने सो उसकी एक अलग ही खुशी होती है जस्ट बिकॉज इसे हमने खुद बनाया है. जो हमने इंस्पायरेशन देखी थी एज इट इज हम उसे बना लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. सो यहाँ पर हमने पूरे डिजाइन को फैब्रिक पर ट्रेस कर लिया है एंड यू कैन सी ये स्मच भी नहीं हो रहा है.
अब हमने इस नेक डिज़ाइन को फ्रेम में सेट करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ वर्क करने के लिए हमें किन किन मटेरियल की नीड होगी। फर्स्टली यहाँ पर हमने गोल्डन कलर के 3D सीक्वेंस लिए हैं एंड इसके बाद हमने कट बीट्स लिए हैं। सो कट बीट्स हमारी ज़्यादा यूज़ में नहीं आई थी, गोल्डन कलर में हमने इस कट बीट्स का यूज़ किया है। इसके बाद राइनस्टोन डायमंड्स लिए हैं गोल्डन कलर में और आफ्टर दिस लीफ शेप सीक्वेंस लिए है एंड इसके बाद हमने राइनस्टोन डायमंड चेन ली है गोल्डन कलर में। सो ये अबाउट हमें 1 मीटर लगी थी। एंड नेक्स्ट हमने अगेन सिक्वेंस लिया है, ये भी 3D सिक्वेंस है बट ये हमारा स्मॉल साइज है। एंड इसके बाद हमने लीफ शेप डायमंड्स लिए हैं अगेन गोल्डन कलर में एंड इसके बाद हमने क्रिस्टल बीड्स लिया एंड क्रिस्टल ट्यूब बीड्स भी हमने इसमें यूज किया है। सो नाउ हम वर्क स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर नीडल का यूज करा है। सो नीडल को हमने सर्कल के सेंटर में से निकालना है एंड यहाँ पर हमने थ्रेड में एक बिग सिक्वेंस लिया है एंड इसी के साथ हमने कट बीट लेना है एंड कट बीट को अवॉइड करते हुए हमने सिक्वेंस के हॉल में से नीडल को बैक साइड पर निकालना है। आफ्टर दिस सिक्वेंस के साइड से नीडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर हमने स्मॉल सिक्वेंस के साथ क्रिस्टल बीट लिया है। सो अगेन हमने क्रिस्टल बीट को अवॉइड करके सिक्वेंस के हॉल में से नीडल को बैक पे निकालना है। इसके बाद देखिए गाइस अगेन हमने सेम मेथड यूज करते हुए यहाँ पर सिक्वेंस एंड कट बीट्स को लगाना है। तो ये जो हमारा सेंटर वाला सिक्वेंस है इसके अराउंड हमने सिक्वेंस की डिजाइनिंग करनी है। नाउ यहाँ पर मैंने B7000 ग्लू लिया है। सो ग्लू को हमने ये बेल पर अप्लाई करना है। इसके बाद मैंने राइनस्टोन डायमंड चेन ली है। सो इस चेन को हमने इस तरह से पेस्ट करते जाना है। इसे पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा चेन को कट कर देंगे एंड गाइस इसे हमने हैंड स्टिच करके और सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने एक साइड से निडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड डायमंड के दूसरी साइड से नीचे की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमने 2 स्टोन के डिस्टेंस से टक करना है एंड गाइस इसे हम टक कर रहे थे तो साइड में हमारी बची हुई डिजाइन पर भी नजर पड़ गई। तो इसे हम कट बीट से फिल करेंगे। तो देखिए फर्स्टली हमने निडल में 3 to 4 कट बीट्स ऐड करनी है एंड निडल को हमने बैक साइड पर निकालना है इस तरह से। तो देखिए अगर हमारा बीच में कोई डिजाइन आ रही होती है तो उसे भी हमने साथ साथ कंप्लीट करते जाना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कट बीट्स तो लगा लिए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो डायमंड्स लिए थे वो ग्लू की हेल्प से पेस्ट करेंगे। सो यू कैन सी हमने 3 लिप्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। इस पर रखकर हमने डायमंड को पहले पेस्ट कर लेना है, देन हमने हैंड स्टिच करके इसे टक कर लेना है इस तरह से। एंड ये जो हमारी ऊपर की साइड वाली बेल है इसे भी हमने कट बीट से फिल करना है इस तरह से। सो कट बीट किस तरह से लगानी है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो सेम प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पर भी हमने कट बीट्स लगा लेनी है। एंड गाइस देखिए ये जो हमने कट बीट से लाइन बनाई है इसके ऊपर की साइड हमने एक लीफ शेप सिक्वेंस लगाया है एंड इसी के साथ हमने देखिए 4 कट बीट्स को इसके अंदर डाल के नीडल को इसकी दूसरी साइड से बैक पे निकाला है। नाउ गाइस ये जो हमने 3 लाइन्स बनाई है इस पर हमने कट बीट से डिजाइनिंग करनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने 4 कट बीट्स लिया है, नीडल को बैक साइड पर निकालेंगे, देन इसी के साइड से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकाल के अगेन 2 कट बीट्स ऐड करना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर लाइंस कंप्लीट कर लिए। एंड ये जो हमने बिग लीफ शेप बनाई है इसे हमने कट बीट से बाउंड्रिंग कर लेनी है, आउटलाइनिंग। सो इस तरह से हमने पूरी लीफ को कट बीट से आउटलाइन कर लेना है। सो लीव्स की आउटलाइनिंग कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर हमने ग्लू अप्लाई करना है भर भर के, बिकॉज इसमें हम राइनस्टोन डायमंड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइनस्टोन डायमंड लिया है एंड पिन की हेल्प से या फिर नीडल की हेल्प से हम इसे पेस्ट करेंगे। सो इस तरह से हमने इसमें राइनस्टोन डायमंड को पेस्ट किया है। सिमिलरली पूरी लिप्स में भी इसे पेस्ट कर लेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिज़ाइन इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। गाइज आप देख सकते हो हमने बहुत ही इजी वे में ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी है एंड इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग। तो ये वर्क हमारा बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब ये जो हमने ट्रेसिंग करी है इस पर कटिंग करेंगे। आफ्टर कटिंग नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप को कट करा है नेक के अकॉर्डिंग। सो राइट साइड पर स्ट्रिप को रखेंगे एंड नेक से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग हमने इस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं ताकि नेक इजीली टर्न हो सके। सो नेक को हमने बैक साइड पर इस तरह से टर्न करना है एंड स्ट्रिप को 1/2 इंच फोल्ड करके हमने स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से पूरी स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे।
नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने ये लेस लिया है 3 मीटर। सो बहुत ही अच्छी लेस है, इस पर सिक्वेंस का वर्क हो रखा है। सो इस लेस को फर्स्टली हमने नेक लाइन पर रखकर इस तरह से स्टिच करना है पूरे नेक पर। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए ये लेस को अगेन हमने इस मार्किंग पर रखनी है। इस तरह से दोनों साइड पर हमने लेस को रखना है नीचे तक। एंड ये ब्लाउज का सेंटर लाइन है, यहाँ पर भी हमने लेस को रखना है। एंड सेम वे में हमने इसकी दूसरी साइड पर भी इस लेस को रखकर स्टिच कर लेना है। सो गाइस मेक श्योर ये लेस को हमने कट नहीं करनी है, इस लेस को हमने फ्लेयर के बॉटम तक कंटिन्यू करना है। दैट्स वाई इसे हमने एज इट इज रखना है, इसे कट बिल्कुल भी नहीं करना है। आफ्टर दिस गाइज यू कैन सी हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये लेस यूज करा है मिरर एंड पर्ल्स का, इस पर वर्क है। एंड ये बहुत ही अच्छी लेस है, ऑर्गेन्जा पर है एंड इस पर जरी का वर्क भी हो रखा है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो ये लेस को हमने इस तरह से रखना है, जो हमारा राउंड सर्कल है इसी की साइड से हमने लेस को रखते हुए नीचे तक लगाना है। जिस तरह से हमने ये छोटी लेस लगाई है सेम वे में हमने इसे भी लगाना है। सो इस तरह से दोनों साइड पर हमने लेस को स्टिच कर लेना है। एंड ये जो दोनों साइड से यहाँ पर भी लेस को रखकर स्टिच कर लेंगे। सो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बैक से भी लुक आप देख सकते हो, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। सो ये लुक मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। सो दैट्स वाई ये जो हमारे लेस की बीच की लाइन है इस पर हमने ग्लू अप्लाई करना है। एंड आफ्टर अप्लाइंग द ग्लू हेयर आई एम यूजिंग राइनस्टोन चेन। तो ये राइनस्टोन चेन को हमने पेस्ट करते जाना है लेस के सेंटर में। सो यू कैन सी राइनस्टोन चेन को पेस्ट तो हमने कर लिया है। सो लेस को और इनहेंस करने के लिए देखिए फ्लावर के एजेस पर हमने ग्लू अप्लाई करा है। और यहाँ पर मैंने स्मॉल डायमंड्स लिए हैं। सो ये डायमंड को हमने इस पर पेस्ट करते जाना है। इस तरह से हमने पूरी लेस पर ये डायमंड को पेस्ट कर लेना है। सो आफ्टर ऑल ओवर द डिजाइनिंग फ्रंट पार्ट इज रेडी। सो आफ्टर दिस हमने इसके लाइनिंग पार्ट को भी रेडी करना है। सो देखिए यहाँ पर हमने 5.5 इंचेस पर मार्क करा है। इस तरह से पूरी तरफ 5.5 इंचेस पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड ये लाइन पर हमने कटिंग करनी है। और देखिए ये बॉर्डर को हमने सिंपली इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा मेन पार्ट है, इसके रॉन्ग साइड पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। एंड यहाँ से स्टिच करके हमने इसके पूरे साइड से स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर दिस हमने मेन फैब्रिक लिया है, इस पर हमने बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स रखना है। एंड लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। एंड ये हमारे 2 पीसेस है। सो नेक्स्ट है एंड ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हमने इसे स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग हमने इस पर चेन लगानी है। सो देखिए हमने राइट साइड पर राइट साइड को रखना है। एंड देखिए हमने 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से हमने लाइन पर स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हमने इसे बैक साइड पर टर्न किया है। एंड ये जो हमारी स्टिचिंग है इसे हमने आयरन की हेल्प से इस तरह से फिक्स कर देना है। एंड ये हमने जिप लिया है। तो देखिए चेन को हमने इस तरह से, ये जो हमारी स्टिचिंग है, तो देखिए चेन को हमने स्टिचिंग के ऊपर रखना है और इसे हमने दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यू कैन सी क्लोज लुक, हमने बहुत ही फिनिशिंग में इसे स्टिच करा है। एंड इसके एजेस पर हमने इंटरलॉक करके इसे डन कर लिया है। नाउ ये जो हमारी सेंटर स्टिचिंग है इसे हमने ओपन करते जाना है। तो देखिए कटर की हेल्प से हमने सेंटर लाइन की स्टिचिंग को ओपन कर लेना है। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर हमने स्टिचेस को ओपन करना है, हमारा फैब्रिक कट ना हो जाए। सो देखिए इस तरह से बहुत ही इजी वे में हमने चेन को अटैच कर लिया है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा चेन है इसे कट कर लेना है। एंड आफ्टर कटिंग हमने इसकी नेक फिनिशिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमारी क्लिप मिस हो गई है, किस तरह से नेक फिनिश करते हैं वो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने अगेन फ्रंट पार्ट लिया है, इसके राइट साइड पर बैक पार्ट के राइट साइड को रखेंगे एंड शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन करके स्टिच कर लिया है। अब हमने स्लीव की मार्किंग करनी है। एक पेपर पे स्लीव पैटर्न कट करा है एंड मेन फैब्रिक पर इसे रखकर ट्रेस कर लिया है। अब जो हमारी डिजाइन हमने करनी थी उसे भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। अब अगेन देखिए यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टैंड लिया है, इस पर हमने फैब्रिक को सेट करना है इलास्टिक की हेल्प से। एंड यहाँ से नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड 2 कट बीट्स हमने लगाते जाने हैं। इस तरह से देखिए बैक पर नीडल को निकालेंगे एंड थोड़े से स्पेस लेकर हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकाल के इसमें 2 कट बीट्स ऐड करना है। देन अगेन नीडल को बैक साइड पर निकालना है। इस तरह से हमने पूरी तरफ कट बीट्स की डिजाइन कंप्लीट कर लेनी है। सो ये डिजाइनिंग किस तरह करनी है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए नीडल से कट बीट्स हमने यहाँ पर लगा लिया है। नाउ मैं आपको बता देती हूँ आरी की हेल्प से हम किस तरह से कट बीट्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आरी से भी कट बीट्स लगा सकते हैं। अगर आपको आरी वर्क आता हो तो बहुत ही कम टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए इस तरह से हमने पूरी तरफ डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो स्लीव की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही है। अब हमने जो ड्रेसिंग करी है उस पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये जो अब जो हमारी बॉर्डर्स है इसे हमने फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो बेसिकली वर्क हो रखा है तो हम मशीन से स्टिच नहीं कर सकते हैं, सो हमने इसे हैंड स्टिच करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने सिक्वेंस लिए है। सिक्वेंस को हमने पूरी स्लीव पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे टक कर लेना है। सो देखिए इस तरह से हमने दोनों स्लीव को डन कर लिया है। अब स्लीव को हमने दोनों आर्म में रखकर स्टिच कर लेना है एंड आफ्टर स्टिचिंग हमने इसके साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट। उसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। तो फर्स्टली हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 5 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। अब ये मार्क से इंच टेप को रखकर हमने 39 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ मार्क करनी है। अगेन टॉप साइड से इंच टेप को रखेंगे एंड 44 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में हमने मार्किंग करनी है। एंड ये मार्किंग को इवेंट करेंगे इस तरह से। फ्लेयर की मार्किंग तो देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हमने मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग इसे हमने देखिए ओपन करना है एंड ये दोनों साइड से ओपन है तो हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है एंड दूसरे साइड से भी हमने इसे स्टिच कर लेना है। एंड जो हमारा बॉटम एरिया है यहाँ पर हमने बॉर्निंग स्ट्रिप ली है। इसकी विड्थ है 2 इंचेस। सो इसे हमने राइट साइड पर रखना है हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर एंड इस पर हमने स्टिच करना है। तो देखिए इसे किस तरह स्टिच करना है मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इसे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर रखना है राइट साइड पर एंड इस पर स्टिचिंग करनी है इस तरह से। एंड ये जो बॉर्निंग स्ट्रिप है इसे हमने थोड़ा सा भी स्ट्रेच नहीं करना है। सो बहुत ही लाइट हैंड से हमने यहाँ पर स्टिचिंग करते जाना है। पूरे फ्लेयर में बॉर्निंग स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद देखिए इसे हमने रॉन्ग साइड पर इस तरह से टर्न करना है एंड इसके टॉप साइड पर हमने स्टिचिंग देनी है। इस तरह से पूरी बॉर्निंग स्ट्रिप को हमने स्टिच कर लेना है। तो देखिए पूरे फ्लेयर में हमने बॉर्निंग स्ट्रिप को लगा लिया है एंड हमारा लाइनिंग पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने मेन पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर अगेन मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये जो फैब्रिक है इसकी विड्थ 45 इंचेस है एंड लेंथ वाइज ये फैब्रिक 4 मीटर है। सो अगेन हमने वेस्ट के लिए 5 इंचेस पर मार्किंग करनी है। एंड ये मार्क से इंच टेप को रखकर हमने अगेन 39 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ की मार्किंग करनी है एंड टॉप साइड से इंच टेप को रखकर 44 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो जो हमारा मेन फ्लेयर है उसकी मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। सो ये मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए ये हमारा फोल्डेड साइड है। सो फोल्डेड साइड के एक पार्ट को हमने सेंटर से कट करना है बिकॉज ओपन पार्ट जो होगा वो हमारा फ्रंट पर आएगा। सो देखिए एक ही पार्ट को कट करना है, दूसरे पार्ट को एज इट इज़ रखना है, वो बैक पर आएगा। सो यहाँ पर हमने पूरी कटिंग कर ली है एंड इसे ओपन करके रखा है। यू कैन सी फ्रंट से ये ओपन है एंड बैक से इवन सर्कल है।
सो देखिए साइड से हमने इसे हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है दोनों साइड से। और ये जो सेंटर से ओपन है इसकी सिंपली हमने बॉर्डर को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है दोनों साइड की। सो देखिए इसे हाथ से हमने बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है एंड यहाँ पर हमने ये लेस लिया है, दिस इज़ 18 मीटर लेस। सो इस लेस को हमने फ्लेयर के बॉटम में लगाना है, पूरे बॉटम में, आई मीन पूरे फ्लेयर में। सो इसे हाथ से लगाने के बाद हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है। तो इस तरह से पूरे फ्लेयर में लेस को स्टिच कर लेना है। सो गाइज यू कैन सी इस तरह से हमने पूरे फ्लेयर में ये लेस को स्टिच कर लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। सो लेस को ब्रॉड करने के लिए हमने इसकी 2 लेयर्स लगाई है। आफ्टर दिस यहाँ पर हमने बिग साइज़ के सीक्वेंस लिए हैं, तो ये सीक्वेंस को हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पूरे फ्लेयर में लगाना है। देखिए इस तरह पूरे फ्लेयर में हमने सीक्वेंस लगाकर फ्लेयर को रेडी कर लिया है एंड इट्स लुकिंग प्रिटी। सो फ्लेयर भी हमारा रेडी हो गया है। सो अब हम इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। सो लाइनिंग को हमने देखिए इस तरह हाथ से पूरे वेस्ट से मिलाकर ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए फ्लेयर को हमने लाइनिंग से ज्वाइन कर लिया है। देखिए ब्लाउज के वेस्ट को हमने फ्लेयर के वेस्ट से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है और ये जो हमारी लेस है इसे भी हमने फ्लेयर पर स्टिच करना है। फिर ऑल ओवर स्टिचिंग हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिजाइनिंग कैसी लगी, आउटफिट कैसा लगा। सो गाइस ये जो आउटफिट है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो हमने इसमें फुल फ्लेयर रखा है एंड इसी के साथ साथ हमने इसमें हैंड वर्क भी किया है एंड लेसेस का भी यूज करा है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा निका स्पेशल आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो। सो गाइस आप भी इस आउटफिट की तरह अपना निका आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।